मैथ्स ट्रिक बाय आईपीएस में क्लास 10th चैप्टर 13.4 स्टैटिक्स। क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। निम्नलिखित विवरण एक कारखाने के 50 श्रमिकों की दैनिक आय देता है। तो इसको टेबल पे दिया हुआ है दैनिक इनकम और नंबर ऑफ वर्कर। तो इसमें क्या है 100 to 120 में 12 वर्कर्स, 120 to 140 में 14 वर्कर्स, 140 to 160 में 8 वर्कर, 160 to 180 6 वर्कर, 180 to 200 10 वर्कर्स। कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन अबव द लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रा इट्स ओगिव। उपयुक्त विवरण को क्रम प्रकार के संचयी या वृत्तीय विवरण में परिवर्तित करें और इसका त्वरण मीन्स ग्राफ निर्मित करें। इसके सॉल्यूशन में हम टेबल निर्मित करते हैं। डेली इनकम लेस देन 120, तो नंबर ऑफ वर्कर 12, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी कम्युलेटिव 12। लेस देन वर्कर 140, नंबर ऑफ वर्कर 40, तो इसका कम्युलेटिव हो जाएगा 12 + 14 26। लेस देन 160 8 हो जाएगा, तो 8 का 26 प्लस कर देंगे तो 34 हो जाएगा। इसके बाद लेस देन 180 का नंबर ऑफ वर्कर 6, 34 + 6 40 हो जाएगा। लेस देन वर्कर 200, तो नंबर ऑफ वर्कर 10, 40 + 10 50, तो n = 50। तो हमारे पास क्या आ गया, नाउ वी प्लॉट ऑफ पॉइंट्स 120 12 मीन्स 120 के साथ फ्रीक्वेंसी रहेगी 12, 140 के साथ फ्रीक्वेंसी रहेगी 26, 160 के साथ 34, 180 के साथ 40 और 200 के साथ 50। द रिक्वायर सो आउटलाइन साइड मीन्स अब इसका ग्राफ निर्मित करते हैं। इसमें हमें ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ कैसा है, लेस देन 120 140 160 80 200। तो हमने ये कर दिया 120 140 160 180 200, ये हमने सीक्वेंस बना लिया एक्स बार में। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो आ गई, नंबर ऑफ वर्कर्स जो हमारे पास थे ये 12 हमें चाहिए, 26 चाहिए, तो हमने रेंज बना लिया 0 5 10 15 20 25 30 35 40, ऐसा हमने 5 का रेंज निर्मित कर लिया। अब इसमें हम देखते हैं कि हमारा सबसे फर्स्ट क्या दिया हुआ है, 120 की रेंज में 12 होना चाहिए। तो 120 की रेंज में ये 10 और ये 15 के बीच में 10 लाइन्स है, तो 2 लाइन्स का हम 1 लाइन्स मानेंगे। तो ये हम क्या करेंगे, 2 लाइन्स का 1 लाइन मानेंगे, तो ये 12 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 120 का 12, ये पॉइंट आ गया हमारे पास 120 12। सेकेंड हमारे पास क्या है, 140 का 26, तो 146 में हम 26 देखेंगे, तो ये 25 सेम ऐसे ही रहेगा, 2 लाइन्स को हम 1 नंबर मानेंगे, तो 26 हो जाएगा ये। तो 140 26। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 160 34, तो 160 हम की रो पे हम चेक करेंगे, तो ये 34 हो जाएगा, तो 160 34। नेक्स्ट हम देखेंगे 180 का फ्रीक्वेंसी जो है वो 40 है, तो 180 के रो में हम चेक करेंगे, तो ये 180 का 40 हो जाएगा। हम लिख लेते हैं यहाँ पर और ये पॉइंट लगा लेते हैं। इसके बाद हमारे पास 200 का 50, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये 200 है और इसका ये 50 है, तो ये 200 है और ये 50 हो गया। तो ये हमने ग्राफ के पॉइंट बना लिए। अब इन पॉइंटों को हम आपस में मिला देते हैं, तो ये यहाँ से इसको मिलाएंगे ग्राफ को, इसके बाद नेक्स्ट और नेक्स्ट, तो ये हमारा ग्राफ निर्मित हो गया। तो हम क्या बोलेंगे कि नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे पास ये रेंज दी हुई है और डेली इनकम हमारे पास ये दी हुई है, तो इसका हमारे पास ये ग्राफ निर्मित होगा। क्वेश्चन नंबर 2, during the medical checkup of 35 students of a class, their weight were recorded as follows। एक कक्षा के 35 विद्यार्थियों की चिकित्सीय जांच के दौरान उनका वजन इस प्रकार दर्ज किया गया है। वेट लेस देन 38, नंबर ऑफ स्टूडेंट 0, लेस देन 40, नंबर ऑफ स्टूडेंट 3, लेस देन 42, नंबर ऑफ स्टूडेंट 5, लेस देन 44, नंबर ऑफ स्टूडेंट 9, लेस देन 46, नंबर ऑफ स्टूडेंट 14, less than 48, number of student 28, less than 50, number of student 32, less than 52, number of student 35।
ड्रा द लेस देन टाइप ऑफ ओरिजिन फॉर द गिवन डाटा, हैंस ऑब्टेन द मीडियन वेट फॉर द ग्राफ एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय यूजिंग द फॉर्मूला। दिए गए डेटा के लिए क्रम प्रकार का त्वरण बनाइए, ग्राफ बनाइए, निम्नलिखित ग्राफ से माध्यिका भार प्राप्त करें और सूत्र का उपयोग करके परिणाम सत्यापित करें। इसके सॉल्यूशन में देखते हैं। सबसे पहले टेबल बनाते हैं। वेट फॉर केजी लेस देन 38 0, लेस देन 40 3, लेस देन 42 नंबर ऑफ स्टूडेंट 5, लेस देन 44 नंबर ऑफ स्टूडेंट 9, लेस देन 46 नंबर ऑफ स्टूडेंट 14, लेस देन 48 नंबर ऑफ स्टूडेंट 28, लेस देन 50 नंबर ऑफ स्टूडेंट 32, लेस देन 52 नंबर ऑफ स्टूडेंट 35। अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में हम देखते हैं 0 to 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 ये एक्स बार कहलाएगा। इसमें हमारे पास वेट दिया हुआ है केजी में। इस साइड देखेंगे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 ये हमारे पास ग्राफ बन गया। अब इस ग्राफ को हम देखते हैं कि हमारे पास पहले दिया हुआ है 38, तो 38 से बिलो में क्या है, 0 है। इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 0 है, तो हम इसको 38 0 लिख लेते हैं। तो ये 38 0 यहाँ पर आएगा। इसके बाद हमारे पास दिया है 43, तो 40 पे हमारे पास 3 दिया हुआ है, तो ये हमारे पास यहाँ से गिन लेंगे तो ये 3 हो जाएगा। हम 2 लाइन्स पे 1 नंबर आएगा, तो 40 का ये 3 हो गया। इसके बाद 42 पे 5 हो गया। इसके बाद 44 पे 9 है हमारे पास, 46 पे 14 है। इसके बाद 48 पर 28 है, तो ये 28 हो जाएगा यहाँ पर। 50 पर 32 है, तो ये इसका 32 हो जाएगा। 52 पर 35 है, तो ये 35 हो जाएगा। इन सभी लाइनों को हम मिला देंगे, तो ये 0 से स्टार्ट करेंगे, हम मिलाते चलेंगे। इसके बाद ये 28 पे जाएगा, 28 के बाद 32 पे जाएगा, इसके बाद 35 पे आ जाएगा। तो ये हमने ग्राफ बना दिया। तो ये हमारा इसका ग्राफ बन गया और हमें इसमें मीडियन निकालना था। तो मीडियन हमारे पास कितना आ रहा, 46 का मीडियन आ जाएगा, तो 46 का 0.5 आ जाएगा जो हमारे पास आंसर आया था पहले। तो हम इसको ऐसा डॉटेड कर देते हैं और यहाँ से इसको मिला देते हैं। ये मीडियन आ गया हमारे पास कितना, 46.5। तो ये आ गया 46.5 का, ये इसका मीडियन आ गया। तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि ये इसका मीडियन आंसर है, मीडियन 46.5। ये ग्राफ हो गया। मीडियन के लिए इसका फॉर्मूला तैयार करते हैं। तो क्लास इंटरवल बिलो 38 फ्रीक्वेंसी 0 है, 38 to 40 फ्रीक्वेंसी 3, 40 to 42 फ्रीक्वेंसी 2, 40 to 44 फ्रीक्वेंसी 4, 44 to 46 5, 46 to 48 14, 48 to 50 4, 50 to 52 3। इसका हम CF निकाल लेंगे, इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। तो 0 0 + 3 3 3 + 2 5 5 + 4 9 9 + 5 14 14 + 14 28 28 + 4 32 32 + 3 35। इसकी हम वैल्यू फाइंड करेंगे। n = 35 मीन्स हम इसका ऐड करेंगे तो n = 35 हो जाएगा। और n/2 हम फाइंड करेंगे तो 35/2 = 17.5 हो जाएगा। मीडियम क्लास जो रहेगा इसमें हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा 14 की है, तो इसको हम f लिख देते हैं। और इसका इंटरवल हम निकालेंगे 46 to 48, तो ये हो जाएगा 46 to 48। L हो जाएगा 46, इसमें लो हो जाएगा फ्रीक्वेंसी 46। CF हो जाएगा इसका जो कम्युलेटिव हम देखते हैं इसका एक बिफोर वाला, तो बिफोर वाला कम्युलेटिव हो जाएगा 14 और F हो जाएगा 14। H हो जाएगा, इसमें डिफरेंस जो अंतराल दिया हुआ है वो 2 है, तो हम H = 2 लिख लेते हैं। तो हमारे पास मीडियन का फार्मूला क्या है, L + n/2 - CF/F × H। L जो है लोड लिमिट ऑफ क्लास, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, CF है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रोसीडिंग द मीडियन क्लास, F फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, H क्लास हाइट। तो मीडियन का फार्मूले पे हम इसको पुट करते हैं। तो L की जगह 46 प्लस n/2 के स्थान पे 17.5 प्लस CF 14 आ गया। तो 14/F भी 14 है हमारे पास, तो 14 × 2, तो 46 प्लस माइनस कर देंगे तो 3.5/14 × 2।
46 प्लस इसको हम पॉइंट को हटा देंगे तो 10 आ गया, तो 35/14 इंटू 2/10, इसको हम कैंसिल कर देंगे। 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 2 जा 12, तो 1/2 आ गया। 1/2 को हम 0.5 लिख सकते हैं, तो 46 प्लस 0.5 इक्वल टू 46.5, इसका आंसर आ गया मीडियन का। क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग टेबल गिव द प्रोडक्शन यार्ड पर हेक्टेयर ऑफ वेट ऑफ 100 फॉर्म्स ऑफ अ विलेज। निम्न तालिका एक गांव के 100 खेतों में प्रति हेक्टेयर गेहूं के उत्पादन की जानकारी देता है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, प्रोडक्शन यार्ड हमारे पास है इन केजी पर हेक्टेयर में, तो 50 to 55 है। नंबर ऑफ फॉर्म 2 है, तो 50 to 55 में नंबर ऑफ फॉर्म 2, 55 to 60 में नंबर ऑफ फॉर्म 8, 60 to 65 में नंबर ऑफ फॉर्म 12, 65 to 70 में नंबर ऑफ फॉर्म 24, 70 to 75 में नंबर ऑफ फॉर्म 38, 75 to 80 में नंबर ऑफ फॉर्म 16। चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रा द और गिव। हमें इसमें ग्राफ फाइंड करना है या ग्राफ बनाना है हमको इस टेबल के बेस पर। तो विवरण को प्रकार से अधिक विवरण बदलें और इसका त्वरण या ग्राफ बनाएं। तो हमें सॉल्यूशन में क्या देखते हैं, प्रोडक्शन यार्ड हमारे पास दिया, नंबर ऑफ फॉर्म दिया है और कम्युनिटी ऑफ फ्रीक्वेंसीज का फाइंड करेंगे। तो हम इसको लिख देते हैं मोर देन या इक्वल 50, तो इसका फ्रीक्वेंसी 2 हो गया। फिर हमारे पास 50 हो जाएगा, लेस देन 55 8, लेस देन 60 12, लेस देन 55 24, लेस देन या इक्वल 70 38, लेस देन या इक्वल 75 का 16। तो हम इनका फ्रीक्वेंसी का ऐड करेंगे तो n इक्वल टू 100 हो जाएगा, और 100 हमारे पास इसमें फॉर्म दिए गए थे, तो फर्स्ट में इसका 100 रहेगा, फिर इसका 2 माइनस कर देंगे तो 98 हो जाएगा, 98 में 8 माइनस कर देंगे तो 90 हो जाएगा, 90 माइनस 12 78, 78 माइनस 24 54 हो जाएगा, 54 माइनस 38 16 आ जाएगा, तो ये 16 बचा। तो ये हमारे पास एक फ्रिक्वेंसी टेबल निर्मित हो गया। तो जिस प्लॉट पॉइंट हम लिखेंगे 50 में 100 है, 55 में 98 है, 60 में 90 है, 65 में 78, 70 में 54, 75 में 16, तो ये हमारे पास एक टेबल बन गई। इससे हम एक ग्राफ निर्मित करेंगे। इसमें हम ग्राफ में समझते हैं, हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे दिया प्रोडक्ट यार्ड। तो हमारे पास लेस देन 50 में 100 होगा, 55 में 98, 60 में 90, 65 में 78, 70 में 54, 75 में 16। तो हम इसको ग्राफ कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम ये ग्राफ देख लेते हैं। तो इसमें हम 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा, जिसमें प्रोडक्शन लिखा हुआ है, और ये प्रोडक्शन हमारा यार्ड में दिया हुआ है। और इस साइड हम देखेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 ये हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ फॉर्म्स। तो जो नंबर ऑफ फॉर्म्स दिए गए हैं ये वाई अक्ष में दिए हुए हैं, तो हम इसको वाई लिखेंगे और इधर एक्स लिखेंगे। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है कम्युनिटी में, हम देखते हैं 50 के साथ हमारे पास 100 है, तो हमारे पास ये इसका 100 हो गया, और यहाँ पर देखते हैं कि 50 हो गया। तो ये 50 की रो में हम देखेंगे कि ये 50 100 हो गया। सेकेंड हमारे पास 55 to 98 है, तो हमारे पास ये सेकेंड रो में कॉलम में क्या आएगा, ये 55 आ जाएगा, इसका 98 आ जाएगा। थर्ड में 60 90 आ जाएगा, तो ये 90 हो जाएगा। फोर्थ में 65 78, फिर ऐसे सेम आता जाएगा, तो 70 के रो में हमारे पास क्या जाएगा, तो 70 में 54, तो ये हम यहाँ पे 54 ले लेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट में 75 का 16, तो ये 75 का 16 ये हमारा ग्राफ निर्मित हो गया, जिसमें ये प्रोडक्शन है और इस साइड फॉर्म दिया हुआ है। यह चैप्टर पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तथा मैसेज के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।